प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, अखिलेश पीके समीकरण और यूपी की सियासत का अगला अध्याय। पीके यानी प्रशांत किशोर को देश का बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने कई राज्यों में अभियान संभाले, डेटा आधारित राजनीति का मॉडल दिया, लेकिन जब बात बिहार की आई और उनकी अपनी राजनीतिक पहल की परीक्षा हुई तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं, क्या रणनीति और जमीनी राजनीति में फर्क है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। हाई वोल्टेज इस चुनाव को लेकर अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। क्या पीके जुड़ते हैं तो अखिलेश यादव को 2027 में सत्ता तक पहुंचा पाएंगे, या फिर यह रणनीति केवल कागजी प्लान बनकर रह जाएगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ डेटा से नहीं जीता जाता। यहाँ जाति समीकरण, बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व और भावनात्मक नैरेटिव सब कुछ साथ चलता है। 403 सीटों वाले इस राज्य में हर क्षेत्र का अलग सामाजिक संतुलन है। 2027 की लड़ाई केवल रणनीति नहीं है, विश्वसनीयता की भी होगी। क्या पीके का मॉडल यूपी की जमीन पर फिट बैठेगा या फिर राजनीतिक वास्तविकताएं उसे चुनौती देंगी? यही देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से उबाल पर है। सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं तेज हैं और सियासी गलियारों में एक ही नाम गूंज रहा है। क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच कोई बड़ी डील होने जा रही है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई नया समीकरण आकार ले रहा है? क्या दिल्ली और कोलकाता में हुई मुलाकातों के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गठजोड़ अखिलेश यादव को फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश है? आज हम इन तमाम सवालों का गहराई से राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, तथ्यों, संभावनाओं और सियासी गणित के आधार पर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक रण क्षेत्र है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें। जो यूपी जीतता है वह राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक बनता है। इस समय राज्य में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। वर्ष 2017 और 2022 में भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मजबूत वापसी की, लेकिन पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच सके। हालांकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर और सीटें बढ़ीं। इससे यह संकेत मिला कि विपक्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। अब 2027 की ओर देखते हुए सपा के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना, वोटों का व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना। प्रशांत किशोर भारतीय चुनावी राजनीति का एक बड़ा नाम रहे हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के अभियान से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में रणनीति बनाने तक पीके की टीम ने डेटा आधारित राजनीति का नया मॉडल स्थापित किया है। उनकी कंपनी आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने कई चुनावों में काम किया है। हालांकि हर चुनाव में सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनकी पहचान माइक्रो मैनेजमेंट और डेटा ड्रिवन कैंपेन के लिए बनी है। अब सवाल है, क्या अखिलेश यादव और पीके की टीम साथ आ सकते हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सपा ने वर्ष 2027 के लिए एक बड़ी चुनावी एजेंसी हायर की है। नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है यह टीम पीके से जुड़ी हो सकती है। क्या दिल्ली या कोलकाता में मुलाकात हुई? राजनीति में मीटिंग होती रही, हर मीटिंग गठबंधन में नहीं बदलती, लेकिन अगर यह साझेदारी होती है तो इसका क्या अर्थ होगा? वर्ष 2022 के चुनाव में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता से दूर रही। कमजोरी कहाँ रही? बूथ मैनेजमेंट, शहरी वोट बैंक में पेट, महिला और युवा मतदाताओं में सीमित विस्तार। अगर सपा 2027 जीतना चाहती है तो उसे केवल जाति समीकरण नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक अभियान चलाना होगा। यहाँ डेटा आधारित राजनीति काम आ सकती है। यूपी, बिहार या बंगाल से अलग यहाँ जाति समीकरण अत्यधिक जटिल है। क्षेत्रीय असमानताएं गहरी हैं। पूर्वांचल, अवध, बुंदेल, पश्चिम यूपी, हर क्षेत्र का अलग राजनीतिक व्यवहार है। पीके की रणनीति अगर लागू होती है तो उसमें संभावित तत्व हो सकते हैं: घर घर संपर्क अभियान, लक्षित सोशल मीडिया नैरेटिव, महिला मतदाताओं पर फोकस, लाभार्थी वर्ग के लिए विशेष संदेश। लेकिन एक सवाल बना रहेगा,
लेकिन एक सवाल बना रहेगा, क्या रणनीति संगठन की कमी की भरपाई कर सकती है? अगर अखिलेश पी के साथ आते हैं तो भाजपा इसे बाहरी रणनीति बनाम स्थानीय नेतृत्व के रूप में पेश कर सकती है। भाजपा का संगठन मजबूत है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं, सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नेटवर्क बड़ा है। ऐसे में सपा को केवल रणनीति नहीं, भावनात्मक नैरेटिव भी बनाना होगा। सपा का पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम वोट है, लेकिन 2027 जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जरूरत होगी गैर यादव, ओबीसी, दलितों का हिस्सा, शहरी मध्यम वर्ग। अगर पीके की टीम जुड़ती है तो संभव है सामाजिक इंजीनियरिंग को नए तरीके से पेश किया जाएगा। वर्ष 2027 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? रोजगार, कानून व्यवस्था, कृषि और एमएसपी, महिला सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं। अगर सपा और पीके साथ आते हैं तो अभियान अधिक पेशेवर और संरचित हो सकता है। लेकिन चुनाव केवल मैनेजमेंट से नहीं जीते जाते, नेतृत्व की विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव पहले से घोषित चेहरा है, अगर पीके जुड़ते हैं तो क्या चेहरा बदलेगा? संभावना कम है। रणनीति चेहरा नहीं बदलती, यह चेहरा मजबूत करने की कोशिश करती है। क्या अखिलेश और प्रशांत किशोर के बीच बड़ी डील हुई है? लेकिन राजनीति में धुआं अक्सर आग का संकेत देता है, या कभी कभी केवल रणनीति भ्रम भी हो सकता है। वर्ष 2027 अभी दूर है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर यह गठजोड़ होता है तो यूपी की राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प होगा। अगर नहीं होता है तो सपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना ही होगा। अंततः चुनाव जनता तय करेगी। रणनीति रास्ता बना सकती है, लेकिन जीत का फैसला मतदाता करता है। यूपी की सियासत में अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और वर्ष 2027 की कहानी आज से ही शुरू हो चुकी है। वर्ष 2027 का रण, क्या अखिलेश पीके समीकरण सत्ता की दीवार हिला पाएंगे? यूपी की राजनीति में जो पहले तैयारी करता है उसी के पास बढ़त होती है। क्या अखिलेश यादव कई रणनीति चाल चल रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा में उतरेंगे? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर यह गठजोड़ बनता है तो 2027 का चुनाव साधारण नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे आक्रामक और हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाई में बदल सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।